थी जनाब इंटरनेट की, लेकिन जरा बात सरहद पार से लेकर यहां तक भी बताते चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस एक बार फिर मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है और सुबह जम्मू के कई इलाकों के अंदर रात देर गई कार्रवाइयां भी की गई हैं। ताहम ये रात देर गई की कार्रवाइयां आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी। इस तरीके का खुलासा जो है वो डोडा से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 मिलिटेंटों समेत 16 लोगों को इश्तिहारी मुलजिम पहले करार दिया और उसके बाद कई लोगों की प्रॉपर्टियां भी सील कर दी। 16 लोगों के नाम जो फहरिस्त सामने आई है, पुलिस बयान के मुताबिक इनमें से 2 लोगों के खिलाफ जो कि इब्तदाई तौर पर कार्रवाई है, अभी शायद बाकियों के खिलाफ भी। और कल एसएसपी डोडा ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करके इस बात की भी तस्दीक कर दी थी। 3 मिलिटेंट्स इन 16 लोगों में हैं, जिन पर डायरेक्टली ये इल्जाम है कि सरहद पार बैठे हैं। कई लोग इनमें से मफरूर हैं। अदालत के अहकामात या वारंट्स जारी होने के बाद भी ये लोग अदालतों के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी है। और डोडा के अंदर 16 लोग बशमूल 3 मिलिटेंट्स, जिन्हें इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया गया है। अब कोर्ट की जानिब से जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद भी इन लोगों ने कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हुई इनकी जानिब से। इन लोगों ने क्या किया, इनने यही सही समझा कि वो कोर्ट के सामने पेश ना होकर अदालत के अहकामात को एक साइड कर दिया। लेकिन अब जब कार्रवाई हुई सीआरपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत डोडा के अंदर मुगल मैदान से लेकर किश्तवाड़ से लेकर डोडा जिले तक, इसमें कार्रवाई में पुलिस के मुताबिक जो कल जायदाद कुर्ब की गई है या जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, 12 कनाल और 18 मरले जमीन मुगल मैदान किश्तवाड़ में है। जो बताया जाता है कि इश्तिहारी मुलजिम लालदीन सन ऑफ नूरदीन, ये डल मुगल मैदान का रहने वाला है किश्तवाड़ का। एक तो उसको अटैच किया गया है और इसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। ये पुलिस ने कल हमारे साथ बात करते हुए कंफर्म किया। एफआईआर नंबर 10/218 पुलिस स्टेशन देसा के अंदर है। उसके बाद ये वापस आया ही नहीं, तो अब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की एक। इसी तरीके से 4 कनाल 2.5 मरला जमीन जो है वो फागसू ठाठरी के अंदर है। पुलिस बयान के मुताबिक ये भी एक मिलिटेंट अब्दुल रशीद सन ऑफ अरसुला खांडे, ये खानपुरा तहसील फागसू डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला है। इसकी जमीन को भी, हालांकि डोडा का रहने वाला, लेकिन अभी ये पीओजे में है और वहां से ये ऑपरेट कर रहा है। और क्रिमिनल केसेस एफआईआर नंबर 23/1997 पुलिस स्टेशन ठाठरी के अंदर लगा है। कभी इसने ये जहमत नहीं की कि वो अदालत आए या अपने वकील को या किसी करीबी को अपनी तरफ से भेजे, अपनी बात रखे, लेकिन सरहद पार से ये ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है जो मुल्क या रियासत मुखालिफ पुलिस बयान के मुताबिक है। इसके अलावा कोर्ट की जानिब से इन तमाम लोगों, जिनमें बहुत ज्यादा लोग जो पहले 12-13 के आसपास थे, अब 16 तादाद हो गई है, जिसमें 3 मिलिटेंट्स थे, जब ये मफरूर थे तो अदालत की तरफ से बार बार इनके खिलाफ जो है वो ऑर्डर्स भी जारी किए जाते रहे कि इन सभी लोगों को पुलिस के सामने हाजिर होना चाहिए या कोर्ट के सामने और अपना जवाब देना चाहिए। अब जब ये लोग जो मफरूर हैं, इनमें मोहम्मद अमीन उर्फ खुबैब सन ऑफ दाऊद भट्ट, ये कठवा तहसील फागसू डोडा का है। मोहम्मद अशरफ सन ऑफ शम्सदीन, ये काकू का रहने वाला है, तहसील गुंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही। और बताया जाता है कि ये भी आज सरहद पार यानी पीओजे के में है, वहां से ये इस तरह के काम कर रहा है। और इसी तरीके से पुलिस बयान के मुताबिक 12 और भी लोग हैं इन 2 के अलावा, 11-12 लोग ये और भी बनते हैं जो आज के वक्त में। और कल जब प्रॉपर्टीज अटैच की गई तो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया। इस हवाले से एसएसपी डोडा ने कल ही हमारे साथ बात करते हुए चीजें क्लियर की थी, लेकिन एक बात और भी इस कार्रवाई के मुताल्लिक आपको सुनाते हैं। फिलहाल एक चीज जो कल क्लियर की गई, जो आपको बताना जरूरी है, इंटरपोल की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पर्टिकुलरली कार्रवाई करनी थी पुलिस के साथ मिलकर, लेकिन एसएसपी डोडा ने कल क्लियर किया कि अभी तक लोकल पुलिस ने ही ये कार्रवाई अंजाम दी है। इंटरपोल फिलहाल जम्मू कश्मीर नहीं आया है, फिलहाल उनके साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम इस कार्रवाई के मुताल्लिक तफसीलात फराहम कर रहे हैं। हमने कोर्ट के द्वारा एक प्रोसेस शुरू किया था। जो मुलजिम जिनके खिलाफ एफआईआर लगी है उनकी इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लीट करके कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में चालान पेश किया उस वक्त इन मुलजिम जो थे ये हाजिर नहीं थे कोर्ट में, तो इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया कोर्ट के द्वारा। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है हमारा, वो हम इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हैं। तो अभी तक हमने 16 लोगों को कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, जिसमें से इनकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो कोर्ट के आर्डर से हम ले रहे हैं। प्रॉपर्टी की डिटेल 2 की हमारे पास प्रॉपर्टी की डिटेल आई थी, जिसमें एक हाल ही लास्ट ईयर मैंने किया था एक ठाठी के एरिया में, उसकी कोई 4 कनाल के करीब जो प्रॉपर्टी हमने अटैच करवाई थी। इसी तरह 12 कनाल अभी हाल ही में हमने एक जिला किश्तवाड़ में उसकी प्रॉपर्टी थी, वो भी अभी अटैच करवाई है। जी हाँ, जो भी एब्सकॉन्डर हैं उनको हम प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करके
इनकी जो प्रॉपर्टी है तो वो लेते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और फिर इनका हम जो है डिटेल कोर्ट में सबमिट करते हैं। कोर्ट के आर्डर से हम इनकी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। जो ये 16 लोग हैं इसमें से जो 2 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं ये मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे, जिसमें से 30 का जो एक है इसकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई ये भी मिलिटेंसी केसेस में था। बाकी भी मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो भी इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टी डिटेल कलेक्ट की जा रही है और टाइम आने पे कोर्ट पे सबमिट करके कोर्ट से ऑर्डर लेके उनको भी हम अटैच करने की कोशिश। यहाँ ये तो पीओके में बैठे हैं, वहाँ से जो यूथ है यहाँ का उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट करने की। तो इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़िला डोडा में मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी ऐसी कार्रवाई करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात हो। कोई भी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होगी, अदालत से रजू किया जा रहा है, मजीद प्रॉपर्टियां सील की जाएंगी। साबिका मिलिटेंट या मौजूदा मिलिटेंट जिनकी शवाहिद मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और वो लोग जो लगातार अदालती कार्रवाई से खुद को बचा रहे हैं, खुद बाहर रह रहे हैं, उनके खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी